2025 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले कैंपेनिंग शुरू हो गई है। वोटर से संपर्क साधा जाने लगा है। बस नाम दिया गया है यात्रा, अलग अलग नेता, अलग अलग यात्रा, और इस सूची में कई नेता हैं और कई यात्रा हैं। मैं चर्चा एक बार कर दूं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा, मुकेश सहनी सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा, उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा, जनसुराज से प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा, नीतीश कुमार की यात्रा शुरुआत हुई नहीं है। नीतीश कुमार की यात्रा का नाम होगा नारी सम्मान यात्रा, पप्पू यादव बफ अधिकार यात्रा, और उसके बाद अब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा। यानी कि अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता, अलग अलग नाम से बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं और वोटर्स को अपने अपने हिसाब से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दौर शुरू हुआ है और इस दौर में अभी पता नहीं कितने और नाम जुड़ेंगे। संभावित नामों में कई और भी लोग हैं, तो वो जुड़ते जाएंगे। लेकिन हम बात करेंगे आज गिरिराज सिंह के हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा की। हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की भागलपुर से शुरू होने जा रही है। अब इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे किस प्रकार से ये जो हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा है वो एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए सेहतमंद है या सेहत के खिलाफ है, ये सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि इससे होगा क्या। हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह निकलते हैं और हिंदुत्व का चेहरा है वो लगातार कट्टरपंथी बयान भी हिंदुत्व के पक्ष में दिया करते हैं। कट्टरपंथी मुसलमानों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। इसको लेकर पाकिस्तान से गिरिराज सिंह को धमकी भी आई थी जान से मारने की। तो ये सभी चीजें गिरिराज सिंह के साथ है। गिरिराज सिंह अगर इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए बिहार भर में निकलते हैं तो उनका लक्ष्य होगा बिहार भर के हिंदुओं को गोलबंद करने का। बिहार भर के हिंदू गोलबंद हो गए तो इससे बीजेपी को बेनिफिट है, एनडीए को बेनिफिट है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर हिंदुओं की बात करें तो तकरीबन 80% के आसपास हिंदू हैं और 80% हिंदू हैं। लेकिन उसमें भी कई सारे तोड़ गणित हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी कई कैटेगरीज हैं, कई जातियां हैं जो अलग अलग वोटों में बटी हुई है। तो इन सब से इतर गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने के प्रयास में निकले हैं। तो बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ेगा इससे, लेकिन इससे नुकसान हो जाएगा बीजेपी के सहयोगी दलों को। सहयोगी दलों की बात करें, जदयू, हम सेकुलर, एलजेपीआर, ये वो दल हैं जिनका चेहरा हमेशा से सेकुलर रहा है। नीतीश कुमार सेकुलरिज्म के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार आपको मंदिर में दिखे ना दिखे लेकिन मस्जिदों में जरूर दिखते हैं। इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार का बहुत फेमस है। तो ये सभी चीजें हैं। तो वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं लोजपा जो रामविलास जो है उसका भी चेहरा कहीं ना कहीं सेक्युलर ही रहा है। रामविलास पासवान एक सेक्युलर नेता के तौर पे जाने गए हैं। जीतन राम मांझी के पार्टी के नाम में ही सेक्युलर जोड़ दिया गया, हम सेक्युलर उनके नाम में ही है। तो सेक्युलरिज्म को नुकसान कैसे होगा इस चीज को समझिए। एक तरफ जहां हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा निकाला जाएगा तो वहां पर बिहार में और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये गोलबंद होंगे हिंदुत्व के खिलाफ में। और हिंदुत्व के खिलाफ में गोलबंद होंगे तो बीजेपी को हिंदुत्व के रूप में समर्थन तो मिलेगा, लेकिन जदयू, लोजपा और हम को जो गोलबंदी झेलनी पड़ेगी बीजेपी की, उससे मुसलमान ये सब इन सभी पार्टियों को छोड़कर अलग चले जाएंगे। इन सभी पार्टियों को छोड़कर अलग जाएंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? तो पहुंचेंगे राजद में, जो कि पहले से बहुत भारी संख्या में राजद में है। तो और भी बचे हुए लोगों की राजद में वापसी हो जाएगी और जाएंगे जनसुराज में, जिसका दावा प्रशांत किशोर करते हैं कि मुस्लिम जो है वो अब जनसुराज की तरफ है, क्योंकि बाकी पार्टियों ने मुसलमानों का दोहन किया है। तो हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी को तो फायदा है, लेकिन जो सहयोगी दल हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि अभी इस यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई है। इस यात्रा पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है, इस यात्रा का क्या आउटपुट निकल कर आता है और क्या नफा नुकसान है, वो तो इस यात्रा के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए के साथ। धन्यवाद।